पाक फौज हर किस्म के रिवायती, गैर रिवायती और हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए तैयार। भारतीय क़यादत के इश्तियालंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय जारहियत का फैसला कून और फौरी जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का दुश्मन को दूरचुक पैगाम। सिपाही सालार आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ जामे ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का एआदा। हलीमा खान और अली अमीन गंडापुर की जंग मंतकी अंजाम के करीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ओहदे से हटाने का फैसला। बुशरा बीबी के वकील राय सलमान खरल का दावा। नए वज़ीर आला के नामों में सुहेल आफरीदी का नाम सर फहरिस्त। ताल्लुक जिला खैबर से है। बैरिस्टर गौहर खान वज़ीर आला को हटाए जाने से मुतालिक ला इल्म। कहा, मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं दी गई। पंजाब के मुखालिफिन को जब कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन निकालना शुरू कर देते हैं। सब सुन लें, नून मीम शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। मरीम नवाज की गरज बरस। कहा, पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। पाकपतन में इलेक्ट्रो बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कराने का फैसला। कल से हल्का बंदियां शुरू, 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, 2 माह में हल्का बंदियां करने का हुक्म। बल्दियाती इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत करवाने का फैसला किया गया। 3 माह गुजरने के बाद भी हुकूमत पंजाब ने कोई जवाब नहीं दिया। फैसले का मतन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती इलेक्शन ना होना बाइस शर्मिंदगी है। वो खुद ताखीर करके इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं। मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाव खत्म कराने के लिए मुतहरिक। वफाकी वजीर दाखिला आज वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। जियालो के तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ तक पहुँचाएंगे। सदर मुमलिकत से मुलाकात के हवाले से भी आगाह करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी को मसालिहत की जिम्मेदारी सौंपी थी। शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा का इजलास भी तलब कर लिया। मुल्की मामलात और अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। हुकूमत मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। वज़ीर आज़म की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान से गुफ्तगू। कहा, अवामी मुफाद और अमन हमारी तरजीह है। तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात उठाते रहेंगे। फील्ड मार्शल ऐवान सदर या वजीर आजम हाउस नहीं जाएंगे। मुद्दत पूरी करने के बाद सीधा घर जाएंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, आसिम मुनीर का कोई जाती एजेंडा नहीं, वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखते। मौजूदा सियासी क़यादत को अपने मसाइल टेबल पर हल करने चाहिए। उस तरफ से कोई मुदाखलत नहीं बल्कि मदद होगी। नवाज शरीफ वजीर आजम बनना चाहें तो उन्हें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा उनके कदमों में रख देंगे। 26वीं तरमीम जब तक कलअदम ना हो जाए तब तक आइन का हिस्सा। आप इसी तरमीम के तहत बने बेंच के सामने हैं। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के दौरान जस्टिस समीनुद्दीन के रिमार्क्स। कहा, कमीशन केस मुकर्रर नहीं करता, बेंच में जजेस तैनात करता है। हम आपकी सब बातों से इत्तफाक कर भी लें तो फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें? आइन से बता दें कि ये केस 16 रुकनी फुल कोर्ट में कैसे लग सकता है। वकील हामिद खान की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। कहा, अगर फुल कोर्ट इस तरमीम को कलअदम करार दे तो ये पहले दिन से खत्म तस्वुर होगी। दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान और IMF का टैक्स फ्री कार इंपोर्ट स्कीम्स खत्म करने पर इत्तफाक। बैगेज और गिफ्ट स्कीम खत्म। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस स्कीम मजीद सख्त करने का फैसला। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट के इजरा पर इख्तलाफ बरकरार। सिविल सर्वेंट्स एक्ट, इलेक्शन एक्ट, नैब ऑर्डिनेंस और FIA एक्ट में तरमीम की सिफारिश। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात आज मुकम्मल होने का इम्कान। बोर्ड की मंजूरी से EFF प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलने की उम्मीद। IMF मिशन आज वापस रवाना होगा। वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी।
पंजाब में आइंदा साल गंदम 3500 रुपये मन खरीदी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर से मुआहिदा तय, खरीदारी का जामे प्लान तैयार। सूबे में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मरीम नवाज का कहना है कि किसान हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए। हालिया सैलाब से मुआशी तरक्की में कमी, महंगाई बढ़ने का खदशा। रवा माली साल शरह नमू 2.6% तक महदूद रहने का तखमीना। पंजाब में ज़रूरी पैदावार में 10% कमी। चावल, गन्ना, कपास, गंदम और मकई की फसल मुतासर। अगले माली साल पाकिस्तान 3.4% की शरह से तरक्की करेगा। मुआशी तरक्की का इन्हसार ज़रूरी शोबे की बहाली पर होगा। आलमी बैंक की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। जमात इस्लामी का 24 अक्टूबर को किसान बचाओ मार्च का ऐलान। गंदम का रेट 4500 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि खाद और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में 50% कमी की जाए। सैलाब मुतासरा किसानों को 40,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा दिया जाए। 26 नवंबर को एहतजाज का केस। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। 11 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मीरपुर माधेलो में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। सहाफी तुफैल रिंद जाँ बहक मोटरसाइकिल पर सवार कमसिन भतीजी भी खौफ की वजह से दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल का अपनी बरादरी से तनाज़ा चल रहा था। वज़ीर आला हसन का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी। मिस्र में हमास इसराइल मुज़ाकरात कैदियों की रिहाई के लिए फहरिस्तों का तबादला। मुत्तफ़िक़ा तरीक़ाकार और तादाद के मुताबिक कैदी रिहा होंगे। हमास रहनुमा ताहिर अल-नोनो की तस्दीक। 5 नुकाती फ्रेमवर्क पर मजीद बातचीत आज होगी। कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ भी शरीक होंगे। हमास 6 अहम रहनुमाओं की रिहाई के मुतालबे पर कायम। अल-फतह के रहनुमा मरवान अल-बरगौसी का नाम भी शामिल है। इसराइल पर एक लम्हे के लिए भी एतबार नहीं कर सकते। हकीकी जमानतें चाहते हैं जो नहीं मिल रही। हमास के रहनुमा खलील अल-हैया की मिस्री मीडिया से गुफ्तगू। फ्रीडम फ्लोटिला के एक बड़े बेड़े पर इस्राएली फौज का हमला। सेहूनी फोर्सेस का गजा से 290 किलोमीटर दूर फ्लोटिला की कश्तियों पर धावा, कब्जे में ले लिया। फ्लोटिला के तमाम रज़ाकार गिरफ्तार। इसराइल मुंतकिल। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का सख्त रद्दअमल। फ्लोटिला के तमाम शुरका को रिहा करने और गैर मुनासिब रवैया इख्तियार न करने का मुतालबा कर दिया। ग्रेटा थनबर्ग ने दौरान क़यादत तशद्दुद का निशाना बनाने की तस्दीक भी कर दी है। कहा कि अपनी कहानी सुनाकर फ़लस्तीनियों के हालात से तवज्जो हटाना नहीं चाहती। 2 बरस से जारी फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के तलबा की फूल बरदार रैली। बरतानिया में भी तलबा सड़कों पर। फ़लस्तीन से भरपूर यकजहती का इजहार। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर मुजाहरा। कोलंबिया, चिली और मैक्सिको में भी एहतजाज किया गया। 8 अक्टूबर के हौलनाक ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। मुतासरा इलाकों में 2 दहाइयों बाद भी तामीर नौ का काम मुकम्मल न हो सका। लाखों बच्चे आज भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में शहीद होने वालों की याद में दुआया तकरीबात। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी। यादगार शहदा पर फातह खानी। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। फी तोला 8,400 रुपये महंगा। सोने की फी तोला कीमत 4,25,178 रुपये तक पहुंच गई। विमेंस वर्ल्ड कप में जीत का खाता खोलने का मिशन। पाकिस्तान दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन एक्शन। कैंगरूज की बैटिंग जारी। पाकिस्तान टीम में आलिया रियाज की जगह ईमान फातिमा की एंट्री। फातिमा सना कहती हैं कि आज प्लान पर बेहतर अमल करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज। जनूबी अफ्रीकी टीम लाहौर पहुंच गई। सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। मेहमान खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस करेंगे। कौमी खिलाड़ियों की तैयारियां जारी। प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम में होगा। टिकटों की फरोख्त का अमल जारी।